सुप्रभात साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल भारतीय शिक्षक क्लासेस में। हमारा जो है छंद का विषय चला हुआ है और छंद में हमने जो है वर्ण आधारित और मात्रा आधारित गणना को जो हमने सीखा है। और तीसरा जो पॉइंट था, संयुक्त अक्षर की गणना जो है कैसे की जाती है। तो यानी तीन तरह की यानी तीन टाइप की जो क्वेश्चन जो बनते हैं वे जो है हमने किए। एक वर्ण आधारित कैसे जो है काउंट किया जाता है, दूसरा मात्रा आधारित और तीसरा संयुक्त अक्षर जो है किस तरह से जो है छंद में काउंट किए जाते हैं, कब वे लघु और जो है गुरु जो है बच जाते हैं। आज मेरा जो विषय है वो है संयुक्त व्यंजन। देखिए, संयुक्त व्यंजन और संयुक्त अक्षर में जो है अंतर होता है। संयुक्त व्यंजन हमारे कौन से होते हैं? 4 होते हैं। और संयुक्त जो अक्षर होते हैं वे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक आधा और एक पूरा व्यंजन जो है इसमें होता है। या फिर आप ऐसे देख सकते हैं कि हमारे जो संयुक्त व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं वे जो है हमारे 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। और कौन कौन से होते हैं? वे होते हैं श्रेय होता है, दूसरा त्रय होता है, तीसरा ज्ञ होता है और चौथा हमारा श्रेय होता है। ठीक है, तो ये हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4। अगर बात करें संयुक्त अक्षर की, जो कि कल हमने सीखा था कि उसको काउंट कैसे करना है। संयुक्त अक्षर, जो संयुक्त अक्षर हैं वे जो है क्या होती है, जैसे मैंने बताया था न, द, नद, एक आधा वर्ण एक पूरा वर्ण। ठीक है, ऐसे ही मैंने आपको बताया था कै, तै, कथ, ये भी हमारा क्या है? संयुक्त अक्षर है। ठीक है, ऐसे ही आप कुछ भी आप जो है लिख सकते हैं जो ये, देखिए ये भी क्या हमारा संयुक्त अक्षर है। तो आपको समझ में आ गया संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं और संयुक्त अक्षर जो है कौन से होते हैं। जो हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं ये हमारे जो है 4 होते हैं और संयुक्त अक्षर जो है एक पूरा और एक आधा, तो उसको जो हम क्या करते हैं, संयुक्त अक्षर जो है मानते हैं। तो जाहिर सी बात है आपको जो है समझ में आया होगा इस चीज को कि संयुक्त व्यंजन और संयुक्त अक्षर जो है क्या होते हैं। ऐसे ही एक चीज और है, एक होता है वर्ण विच्छेद, एक होता है वर्ण की गणना करना। ठीक है, वर्ण विच्छेद अलग है, लेकिन छंद में वर्ण की गणना जो है कैसे करते हैं उन नियमों को मैंने आपको जो है बहुत अच्छे से जो है समझाया है। ठीक है, बात करते हैं आज हम संयुक्त अक्षर की। जो हमारे संयुक्त अक्षर होते हैं वे हमारा श्रेय, त्रय, ज्ञ और श जो है होता है। अब जो ये श है अक्ष जिसको बोलते हैं, तो एक 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक क प्लस श। इसमें जो पहला जो व्यंजन होता है वो आधा होता है। ठीक है, ऐसे ही त्रय, त्रय भी जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, तय प्लस में रय। लेकिन पहले वाला व्यंजन इसमें क्या रहता है? आधा रहता है। चारों में आधा रहेगा पहले वाला व्यंजन। ऐसे ही ज्ञ है, ज्ञ जो बना है जय प्लस न से जो है बना है और इसमें जो जय है वो क्या है? आधा है। ऐसे ही श जो बना है श और रे से जो है बना है और पहले वाला व्यंजन जो है क्या है? आधा है। तो ये जो 4 है इनको जो है आप अच्छे से समझिएगा कि ये जो 4 शब्द हैं ये जो है 2 वर्णों से मिलकर जो है बने होते हैं, जिसमें एक वर्ण पूरा होता है तो दूसरा आधा होता है। क्योंकि पेपर में अलग से भी जो है ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, वे आपको जो है श्रेय दे देंगे और ऑप्शन में ये सारे दे देंगे कि आपसे पूछा जाएगा कि इसका जो है कौन सा रूप है, तो किस शब्दों से मिलकर बना है, सॉरी किन वर्णों से मिलकर बना है, तो ये कै प्लस श से जो है मिलकर बना है। तो जो ये 4 संयुक्त व्यंजन है इनकी विशेषता यही है कि इसमें 2 व्यंजन होते हैं, 2 व्यंजन से मिलकर जो है ये बना होता है, जिसमें एक व्यंजन जो है आधा होता है। जो पहले वाला जो व्यंजन होता है वो जो है आधा होता है। तो आप इनको भी जो है ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं आप छंद की, और छंद की ये मेरी जो है 8वीं क्लास है। बात करते हैं छंद। देखिए, छंद में संयुक्त व्यंजन कौन कौन से? ये जो 4 हैं, श्रेय, त्रय, ज्ञ और श की गणना करना जो है हम सीखेंगे। यानी जो संयुक्त व्यंजन है इनकी गणना करना जो है हमें सीखना है कि छंद में इनकी गणना कैसे जो है की जाती है। यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं, तो इन 2 पॉइंट को जो है समझते हुए जो है हम आगे बढ़ेंगे। छंद में संयुक्त व्यंजन से पहले लघु वर्ण है तो वह गुरु बन जाता है। देखिए ये कह रहा है, ये लाइन जो कह रही है कि छंद में अगर संयुक्त व्यंजन है
और संयुक्त व्यंजन से पहले अगर लघु वर्ण है, मैंने बताया था कि लघु कौन से होते हैं, लघु हमारे जो है हर्ष स्वर जो है होते हैं, जो मैंने आप लोगों को 4 बताए थे। ठीक है, तो यानी जो संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन से पहले अगर लघु वर्ण आ जाता है तो वह दीर्घ जो है बन जाता है। ठीक है, दीर्घ बन जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल से जो है हम समझ लेते हैं, इसका उदाहरण हम ले लेते हैं। पहला का उदाहरण जो मैंने लिया, जैसे कि मैंने लिया पक्ष, क्या लिया, पक्ष। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए इस पक्ष में जो है कितनी मात्राएं हैं, तो इन लाइनों को ध्यान में रखते हुए कि संयुक्त व्यंजन से पहले लघु वर्ण आ जाए, ये संयुक्त व्यंजन है, जो श्रेय है ये हमारा संयुक्त व्यंजन है। क्यों है संयुक्त व्यंजन? क्योंकि 2 व्यंजनों से मिलकर जो है ये बना हुआ है, जिसमें एक व्यंजन आधा और एक पूरा होता है। तो ये हमारा पक्ष जो है, जो श्रेय है, ये हमारा क्या है, संयुक्त व्यंजन है। और संयुक्त व्यंजन से पहले हमारा क्या आ गया है, लघु वर्ण आ गया है। लघु वर्ण कौन से होते हैं, हर स्वर जो है होते हैं, यानी जिनकी जिस व्यंजन पर कोई मात्रा नहीं होती, ना आ की, ना ई की, ना ऊ की, ना ए की, ना आई की, ना ओ की, तो यानी इस पे कोई मात्रा नहीं है, पै पे कोई मात्रा नहीं है, तो ये हमारा क्या है, लघु वर्ण है, लघु वर्ण है। और जब इसमें संयुक्त अक्षर के साथ मिलकर ये क्या बन जाता है, हमारा दीर्घ यानी गुरु जो है बन जाता है। ठीक है, और गुरु क्या होता है, गुरु की जो है 2 मात्राएं होती हैं। ठीक है, चलिए इसका जो है हम समझने के तौर पर इसका विच्छेद जो है कर लेते हैं। ये है प, ठीक है, प अपने आप में पूरा है, ना इसमें आ की मात्रा ना ई की मात्रा, तो ये हमारा लघु है। प्लस में ये है श्रय, जो ये श है, श का जो विच्छेद है ये है हमारा। ठीक है, तो यानी जो श है ये 2 शब्दों से 2 वर्णों से मिलकर बना है। कौन कौन से? ये हो गया क और प्लस ये श। ठीक है, समझ में आया? पै वर्ण तो सेम है, लेकिन जो ये श्रेय है, ये जो इसके जो 2 रूप हैं, जो 2 व्यंजनों से बना है, उसको जो है मैंने यहाँ पर लिखा है, क्योंकि जो ये श्रेय है ये इन 2 व्यंजनों से मिलकर ही जो है बना है। अब देखिए ये का क्या है, हमारा आधा है। आपको बताया था कि जब वो अक्षर वाला बताया था, पिछली क्लास में ही बताया था, अगर ये आधा है तो ये इसके साथ मिलकर क्या हो जाएगा, इसके साथ मिलकर ये क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। क्या कह रहा है, संयुक्त व्यंजन से पहले लघु वर्ण है, ये हमारा संयुक्त व्यंजन है, और संयुक्त व्यंजन से पहले हमारा क्या है, लघु वर्ण है, और ये इसमें मिलकर जो है क्या बन जाएगा, ये हमारा जो है गुरु बन जाएगा। अगर ये गुरु बन जाता है तो इसकी मात्रा जो है क्या लगेगी, गुरु की एस जो है लगती है। ठीक है, गुरु की क्या लगती है, एस लगती है। अब इसकी कितनी मात्रा रह जाएगी, बताइए, इसकी कितनी मात्रा रहेगी? अब इसकी ना ऊ की मात्रा, इस पे कोई मात्रा नहीं है, तो यानी ये लघु वर्ण है, यानी ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा इसकी 1 मात्रा। तो यानी इसमें कितनी मात्राएं हैं, 3 मात्रा। ठीक है, कितनी मात्राएं हैं, 3 मात्राएं। समझ में आया? पक्ष, पै यानी जो श है, श हमारा संयुक्त व्यंजन है, और संयुक्त व्यंजन से पहले अगर कोई लघु वर्ण आता है तो क्या हो जाता है, गुरु जो है हो जाता है। वेरी गुड, समझ में आया आपको? चलिए, अगर नहीं समझ में आया है तो और अच्छे से इसको समझने का जो है प्रयास करते हैं। चलिए दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, पत्र। क्या लिया मैंने, पत्र जो है लिया। अब देखिए, अब त्रय है, त्रय हमारा संयुक्त व्यंजन है, और संयुक्त व्यंजन से पहले अगर कोई क्या आ जाए, लघु स्वर आ जाए, तो क्या बन जाता है, दीर्घ बन जाता है, यानी गुरु बन जाता है, यानी 2 मात्राएं जो है लग जाती हैं। अब इसको या तो आप डायरेक्ट आप कर सकते हैं कि भाई ये जो त्रय है, त्रय किन शब्दों से, किन वर्णों से मिलकर बना है, तय प्लस रै से जो है मिलकर बना है, जिसमें एक आधा होता है और एक पूरा होता है। तो इसका आप विच्छेद करके आसानी से जो आप कर सकते हैं। त्रय, त्रय का विच्छेद क्या होगा हमारा, तय, आधा तय प्लस रै जो है होगा, बताया था। अगर कोई हमारा ये संयुक्त अक्षर है, ये त्रय, और संयुक्त अक्षर से पहले क्या है, हमारा लघु वर्ण है, और लघु वर्ण है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गुरु जो है हो जाएगा। तो गुरु हो गया, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 2 मात्रा, एस 2 मात्रा से डिनोट करते हैं। फिर बात करते हैं इस रै की, इस रै में कोई मात्रा नहीं है, तो ये हमारा क्या है, लघु वर्ण है, और लघु की 1 मात्रा जो है होती है। तो इसमें कितनी मात्राएं जो है हो गई, 3 मात्राएं जो है इसमें हो गई। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं, प्लीज जो है मुझे बताइएगा कि जो फर्स्ट पॉइंट है उसको समझाने का जो है आपको प्रयास किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट है हमारा
चलिए, अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया है तो तीसरा उदाहरण जो है और ले लीजिए। तीसरा, मान लो मैंने यहाँ पर लिखा आज्ञा। क्या लिखा? आज्ञा या आज्ञा। ठीक है, बात यहाँ पर हो रही है जो ये संयुक्त व्यंजन है ये पहले पे नहीं है, ये वर्ण के पीछे है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये वो वाला पॉइंट चल रहा है, यानी जो संयुक्त व्यंजन से पहले, संयुक्त व्यंजन यानी पीछे होगा और उससे पहले कोई ना कोई लघु वर्ण होगा, और लघु वर्ण होगा और ये जो है उसके साथ मिलकर जो है गुरु जो है बन जाता है। अगर पहले से ही संयुक्त अक्षर के आगे क्या हो, क्या हो? दीर्घ हो, तो क्या होगा? बताया था कि भाई गुरु की दो ही मात्रा होगी। अगर संयुक्त अक्षर से पहले ही दीर्घ है तो दीर्घ ही रहेगा, गुरु ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस जो है नहीं आएगा। देखिए कैसे, ये इसका विच्छेद कीजिए, ये है आ और प्लस में ज्ञा। अब ये जो एक ज्ञा है ये किससे बना है? जय और नय से जो है मिलकर बना है। ये हो गया जय और प्लस ये हो गया, ये जो है हो गया। ठीक है, अब यहां पर क्या रह गया हमारा? ये जो सब बना है किससे मिलकर बना है? आ हमारा है ही पीछे, वो कोई दिक्कत नहीं है, आ की मात्रा जो हमारी लग जाती है। अब जो है ये इसके साथ मिला, जो जय है, जय के साथ क्या मिला बताइएगा? ये आधा और आधा है, और आधे के आगे क्या है? दीर्घ स्वर है। तो बताया था उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, वो हमारा गुरु का गुरु ही रहेगा, क्योंकि पहले से ही ये गुरु है तो इसको हम गुरु ही मानेंगे। क्योंकि दीर्घ आ ए है और आ यानी ए आ का डंडा यानी आ की मात्रा है। यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो यहाँ पर संयुक्त व्यंजन है और संयुक्त व्यंजन से पहले अगर कोई मात्रा वाला शब्द आ जाता है, या आ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़ी ई की बात हो रही है यहाँ पर, छोटी ई की नहीं हो रही है, तो मात्रा अगर आ जाता है वो अपने आप में ही क्या होता है? दीर्घ होता है, उसमें जो है कोई चेंजेस नहीं होता। जैसे कि पहले वाले पॉइंट में था कि अगर संयुक्त अक्षर से पहले अगर हमारा क्या आ जाए? लघु वर्ण आ जाता है, तो वो हमारा क्या हो जाता है? दीर्घ जो है बन जाता है। क्या बन जाता है? दीर्घ जो है बन जाता है। ठीक है, तो अब आप देखिएगा इसमें कितनी जो है मात्राएं जो है बन जाएंगी। ये एस है, इसमें आ की मात्रा तो इसमें लगी ही हुई है, क्योंकि स्वर है, स्वर के बिना हमारा व्यंजन जो है अधूरा जो है रहता है। तो आ का क्या हो गया? एस हो गया। अब इसका कोई काम नहीं है, इसको यहाँ पर हम काउंट नहीं करेंगे, इसको हम यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि संयुक्त व्यंजन से पहले, क्योंकि संयुक्त व्यंजन से पहले क्या है? संयुक्त व्यंजन से पहले जो है पहले से ही दीर्घ है यानी गुरु है, और गुरु की जो है दो मात्रा होती है, तो इसलिए यहाँ पर इसको काउंट नहीं करेंगे। अब ये रह गया अणय, नय, जो कि इसकी एक मात्रा जो है होती है, क्योंकि ये इसमें क्या नहीं है? ना एक की मात्रा न की, स्वर है ना, स्वर, तो स्वर की क्या होती है? एक ही मात्रा होती है, यानी लघु वर्ण है, और लघु वर्ण की क्या होती है? एक मात्रा होती है। तो इसमें कितनी मात्राएं हो गई? इसमें जो है 3 मात्राएं जो है हो गई। ठीक है, ये समझ में आया आपको? मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से जो है समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट है, अब इस पॉइंट वाले को समझिए। यहाँ पर मैंने लिख दिया फोर्थ में आप लिख लिए मिश्र। मैंने यहाँ पर मिश्र जो है लिखा। अब बताइए इसमें जो है कितनी मात्राएं हैं, तो आप कैसे काउंट करेंगे? अब मी, इसको ऐसे लिख लीजिए, मी है और प्लस में ये त्रय, ये सॉरी श्रेय, और श्रेय 2 वर्णों से मिलकर बना है, ये शय और प्लस में रे, ये हमारा हो गया। तो अब देखिएगा, अब यहाँ पर क्या है? मी यानी लघु वर्ण है, छोटी ई की मात्रा है ना, तो लघु वर्ण है। वहां पे आ था तो वहां पे दीर्घ था, इसीलिए गुरु का गुरु रहा। यहाँ पर जो है संयुक्त व्यंजन से पहले क्या है? लघु वर्ण है, तो ये इसके साथ मिलकर क्या बना देगा? गुरु जो है बना देगा। और रे, जो हमारा रे है, हमारा रे है, इसके साथ कोई मात्रा नहीं है, ना ई की मात्रा है, ना उ की मात्रा है, ना आ की मात्रा है, तो ये भी हमारा क्या है? लघु वर्ण है, और इसमें भी कितनी है? 3 मात्राएं हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है आपको फर्स्ट पॉइंट जो है अच्छे से जो है क्लियर हो गया होगा। अगर अच्छे से क्लियर ना हुआ तो आप मुझे कमेंट करके जो है बता सकती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट कहता है, यदि संयुक्त व्यंजन शब्द के प्रारंभ में हो तो वह गुरु नहीं बनता, लघु ही रहता है, जिसकी एक मात्रा होती है। देखिए
दूसरा पॉइंट ये कहता है अगर संयुक्त अक्षर यानी जो ये 4 संयुक्त अक्षर हैं अगर ये शुरू में ही हो तो वे गुरु नहीं होंगे, वे लघु ही जो है काउंट किए जाएंगे। ठीक है, पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट क्या था कि अगर इन चारों संयुक्त व्यंजनों से पहले यानी यहाँ पर जो है हमारा क्या है संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन कौन? ये। और उससे पहले हमारा क्या है? लघु है। तो ये मिलकर क्या बना देंगे? इसको गुरु जो है बना देंगे। ठीक है, आप इसको इस तरीके से लिख कर भी जो है याद कर सकते हैं, पहला पॉइंट। और जो दूसरा पॉइंट कह रहा है कि अगर संयुक्त व्यंजन आरंभ में ही हो तो उसकी कितनी मात्राएं जो है गिनी जाएंगी। तो अगर आरंभ में हो यानी शुरू में ही हो यानी पहले संयुक्त व्यंजन जो है यहाँ पर होगा और उसके बाद आपका कुछ भी हो सकता है, लघु भी हो सकता है हमारा जो है यहाँ पर जो है लघु भी हो सकता है और दीर्घ भी जो है हो सकता है। लेकिन बात जो है यहाँ पर है अगर शुरू में ही हो, कौन सा संयुक्त व्यंजन अगर शुरू में हो तो क्या चेंजेस होते हैं, अब वो देखेंगे दूसरे पॉइंट में। पहले पॉइंट में आप लोगों ने देख लिया कि संयुक्त व्यंजन से पहले अगर लघु वर्ण है तो क्या हो जाता है? गुरु जो है हो जाता है। ठीक है, आप इस तरीके से भी इसको लिख के ऐसे समझ सकते हैं अपनी आसानी के लिए। जिस तरीके से आप याद रखना चाहो आप जो है ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। देखिए कैसे, जैसे मैंने लिखा श्रम लिखा। अब देखिए ये श्रम जो है प्रारंभ में ही है, आरंभ में ही है, शुरू में ही है ना, तो इसको कैसे काउंट करेंगे? ठीक है, ये संयुक्त व्यंजन अब स्टार्टिंग में ही आ गया तो इसको कैसे काउंट करेंगे? हमें पता है ये जो ये श्रेय है ये हमारा लघु है। क्या बताया? लघु ही रहेगा, दीर्घ नहीं बनेगा। ये पॉइंट कहता है कि लघु ही जो है बनेगा। ये श्रम है तो ये लघु का लघु ही रहेगा और ये माँ है तो इसकी मात्रा काउंट करेंगे तो लघु यानी 1 मात्रा और जो मैं है ये भी हमारा लघु है क्योंकि इसके ऊपर कोई मात्रा नहीं है तो ये 1 है। तो इसमें कितनी मात्राएं हो गई? 2 मात्रा जो है इसमें देखने को हमें मिलती है क्योंकि 2 ही रूल है। एक संयुक्त अक्षर से पहले अगर लघु हो, अगर संयुक्त व्यंजन जो है पहले हो। तो ये दो पॉइंट जो है हम यहाँ पर सीखने का जो है प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपको जो है अच्छे से जो है समझ में आया होगा। अब बात करते हैं दूसरा। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो आप ऐसे समझ सकते हैं क्षमा। अब यहाँ पर क्षमा है। अब बताया था जो श्रेय है यानी जो संयुक्त व्यंजन है वो बिल्कुल शुरू में ही स्टार्टिंग में आया है तो इसमें जो है कोई चेंजेस नहीं होगा, इसको हम लघु मानेंगे, गुरु जो है नहीं मानेंगे। तो अगर ये लघु है तो इसकी जो है एक मात्रा, इसको विच्छेद कर लो, श्रेय और मैं आ, तो यानी इसकी जो है एक मात्रा रहेगी जो लाइन लिखी गई है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, प्लस में अब मैं आ यानी ये दीर्घ हो गया तो इसकी 2 मात्राएं लगेंगी तो इसमें कितनी मात्रा आ गई? इसमें जो है 3 मात्राएं जो है लग गई। ठीक है, कितनी मात्राएं लग गई? 3 मात्राएं जो है लग गई। ठीक है, समझ में आया कि अगर संयुक्त अक्षर शुरू में है तो वो लघु होगा, अगर संयुक्त अक्षर से पहले लघु वर्ण है तो वो जो है हमारा दीर्घ जो है बन जाएगा। ये 2 पॉइंट जो है हमें यहाँ पर सीखने को मिले। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो इसका एक और पॉइंट आप ले सकते हो, जैसे कि है ज्ञानी को आप ले सकते हो। अब देखिएगा ज्ञा है, अब यहाँ पर दीर्घ है। ये दीर्घ क्यों है? क्योंकि इसमें जो है जय आ, इसमें स्वर जो है साथ में मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? स्वर जो है साथ में मिला हुआ है तो ये भी हमारा क्या रहेगा, क्या गिना जाएगा? एक ही मात्रा जो है गिनी जाएगी क्योंकि कह रहा है कि संयुक्त व्यंजन अगर प्रारंभ में है तो वो गुरु जो है नहीं बन सकता। तो इसमें भी हमारी कितनी मात्राएं जो है होंगी? ये है ज्ञा और प्लस में ये है नी, तो इसमें जो है हमारी कितनी मात्राएं जो है होंगी? यश भाई बताइए। ज्ञा अगर स्टार्टिंग में है तो क्या रहेगा? ये हमारा लघु ही जो है रहेगा और जो ये नी है न के साथ ई की मात्रा उ की मात्रा जो भी है तो हमारा क्या बन जाता है? लघु जो है बन जाता है और इसकी जो है 3 मात्राएं जो है बन जाती हैं। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक था ये जो है हमारा आज का खत्म होता है। अगर आपको समझ में ना आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट जो है कीजिएगा। ठीक है, और ये जो 2 पॉइंट थे यानी जो संयुक्त व्यंजन था इसको जो है हमने अच्छे से जो है समझने का जो है प्रयास किया है। तो अगर आप लोगों को छंद अच्छे से समझ में आ रहा है तो ज़रूर जो है आप कमेंट कीजिएगा
और लाइक कीजिएगा और शेयर भी जो है कीजिएगा। और दूसरी बात, इसमें हमें 3 चीज़ें सीखी हैं, एक वर्ण के आधार पर, दूसरा मात्रा के आधार पर, तीसरा संयुक्त अक्षर हो गया, चौथा पॉइंट हो गया हमारा संयुक्त व्यंजन जो है हो गया। ठीक है, तो इन मात्राओं को, इन छंदों को जो है अच्छे से जो है पढ़िएगा। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को जो है बार बार जो है देखिएगा। तो आज की क्लास जो है यहीं पर ख़त्म होती है। अब थैंक यू।